पंजाब के एक गांव किला रायपुर में बिल्लू एक मुर्गी वाली दुकान पे काम करता था। मुर्गी वाला मुर्गी का गोश्त बना के बिल्लू को देता और बिल्लू का काम उस गोश्त को लोगों के घरों तक पहुंचाना था। अब मुर्गी वाला बिल्लू को कहता है, अच्छा बिल्लू, ये मैंने 2 किलो मुर्गी बना दी है, ये मालिक साहब के घर दे के आना है। ठीक है, मैं अभी दे आता हूँ। बस जाने आने वाली बात कर, उधर बैठ ना जाई, बस उनको दे के पैसे पकड़ के फौरन वापस दुकान पे आ जाई। ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगा। यूं गया और यूं आया। फिर बिल्लू वो गोश्त लेके चला जाता है। बिल्लू मालिक साहब को गोश्त देता है तो मालिक साहब कहते हैं, अरे वाह यार, तुम तो फौरन गोश्त लेके आ गए। आओ अंदर बैठो, तुम्हें पानी पिलाता हूँ। अरे नहीं मालिक साहब, उस्ताद जी ने कहा है मालिक साहब से पैसे लेके फौरन वापस आ जाना और जगह भी गोश्त पहुँचाना है। अरे यार, कोई इतना टाइम नहीं लगता, आपको सिर्फ पानी पिलाना है। आप इतने दूर से गोश्त उठा के लाए हो। फिर बिल्लू पानी पीने अंदर चला जाता है। पानी पी के अब बिल्लू जाने लगता है तो बिल्लू मालिक साहब को कहता है, अरे मालिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। फिर जब बिल्लू वापस दुकान पे आता है तो मुर्गी वाला बिल्लू को कहता है, अरे किधर गुम हो गया था, इतना वक्त लगा दिया तूने। बस वो मालिक साहब कहते हैं कि बैठो पानी पी के जाना, तो इसलिए थोड़ी देर हो गई। अरे बिल्लू, मैंने तुझे इसीलिए जाते हुए कहा था, आज काम बहुत ज्यादा है, बस गोश्त दे, पैसे ले और फौरन दुकान पे वापस आ जा। मैंने मालिक साहब को बहुत कहा कि मुझे जल्दी है, लेकिन मालिक साहब ने कहा नहीं, पानी पी के ही जाओ। अच्छा चल, ये मैंने गोश्त बनाया हुआ है, ये चौधरी के डेरे पे देना है, ठीक है? ठीक है, मैं बस यूं गया और यूं आया। बस पैसे लेके फौरन वापस आ जाई, उधर बैठने की जरूरत नहीं है। जी, अब मैं नहीं बैठता, फौरन निकल आऊंगा। फिर बिल्लू गोश्त लेके जा रहा होता है। रास्ते में एक डाकू बिल्लू के पास आ जाता है। डाकू बिल्लू को पिस्तौल दिखाता है और कहता है, हाँ, तेरे पास जो भी है फौरन से निकाल दे। अरे भाई साहब, मेरे पास कुछ भी ना है, मैं एक गरीब बंदा हूँ, मुझे छोड़ दो। अच्छा, गरीब बंदा है, इतना सारा गोश्त क्या मुफ्त में आता है? चल गोश्त ही दे दे, आज चिकन बिरयानी बनवा के खाऊंगा। अरे भाई साहब, ये मेरा गोश्त नहीं है, ये चौधरी साहब का गोश्त है, मैं उनके डेरे पे लेके जा रहा हूँ। कौन सा चौधरी? इधर कोई चौधरी नहीं है। चल जल्दी से गोश्त मेरे हवाले कर दे, वरना तुझे पता तो होगा, ये पिस्तौल चलाई ना मैंने तो तूने सीधा ऊपर जाना है। अरे भाई साहब, मैं एक गरीब बंदा हूँ, मुर्गी वाली दुकान पे काम करता हूँ, उस्ताद मुझे नहीं छोड़ेगा। डाकू बिल्लू से गोश्त लेके भाग जाता है। बिल्लू परेशान होके वापस दुकान पे जाता है तो मुर्गी वाला कहता है, हैं? बिल्लू, क्या हो गया है? इतना मुंह क्यों लटकाया हुआ है तूने? अरे उस्ताद जी, मैं चौधरी साहब का गोश्त लेके जा रहा था, रास्ते में एक डाकू आ गया और वो मेरे से सारा गोश्त लेके चला गया। हैं? ये क्या किया मोटे, इतना सारा गोश्त तूने डाकू को दे दिया? हाँ, तो मैं क्या करता, उसके पास पिस्तौल थी, मैं थोड़ी सी भी मस्ती करता तो वो मुझे फौरन मार देता। अरे मोटे, मैं नहीं जानता, ये सारे गोश्त के पैसे मैं तेरी तनख्वाह से काटूंगा। हाँ चले, ठीक है उस्ताद जी, जैसे आपकी मर्जी। शाम में बिल्लू घर जाता है तो बिल्लू इस सारी बात का अपनी बेगम बिल्ली को बताता है। तो बिल्ली कहती है, अरे हैं, ये क्या, ये तो बहुत बुरा हो गया है आपके साथ। अरे हाँ बेगम, अब उस्ताद ने कहा है उस गोश्त के पैसे मेरी तनख्वाह से काटेगा। अरे ना करें, वो तुम्हें देता ही थोड़ी सी तनख्वाह है और अब वो भी काट लेगा तो हम कैसे गुजारा करेंगे। अरे हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो, उस्ताद की अच्छी आमदन होती है, लेकिन मुझे थोड़ी सी तनख्वाह देते हैं, अब वो भी काट लेंगे तो फिर क्या बचेगा। अब बिल्ली बिल्लू से कहती है, अरे बिल्लू, तुम्हारी माँ की तबीयत भी बहुत खराब हो रही थी आज। अरे ना करो, फिर क्या किया तुमने? अरे बिल्लू, मैं क्या करती, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। फिर फौरन बिल्लू माँ जी के पास जाता है तो माँ जी सो रही होती हैं। फिर बिल्लू बिल्ली से कहता है, अच्छा बेगम, मैं कल उस्ताद जी से कुछ पैसे उधार मांग लेता हूँ, फिर मैं माँ जी को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अब अगले दिन बिल्लू काम पे चला जाता है तो बिल्लू मुर्गी वाले से कहता है, अरे उस्ताद जी, मेरी माँ जी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे आज उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देंगे? हाँ, अभी तू काम पे आया ही है तो तुझे घर जाने की पड़ गई है। और पैसे? पैसे कौन से? तेरी सारी तनख्वाह कल जो तूने गोश्त डाकू को दे दिया था उसमें खत्म हो गई है। अच्छा चले उस्ताद जी, मुझे कुछ पैसे उधार ही दे देना, मैं आपको जल्द वापस कर दूंगा। अबे मेरे पास कोई पैसे नहीं है और कल से इधर काम पे रहने की जरूरत नहीं है, अब जाके आराम से अम्मा का इलाज करा। अरे उस्ताद जी, ये आप कैसी बात कर रहे हो, इंसान की तबीयत तो खराब होती रहती है ना। अबे चल, मैंने तुझे नौकरी से निकाल दिया है, कभी इतनी देर लगा देता है, कभी गोश्त घुमा देता है, कभी अम्मी की तबीयत खराब है, मैं कोई और बंदा रख लूंगा।
बिल्लू परेशान होके घर वापस आता है और ये सारी बात अपनी बेगम को बताता है, तो बिल्ली भी बहुत परेशान हो जाती है। अब बिल्ली कहती है, अरे बिल्लू, मैं अपने पड़ोसियों से कुछ पैसे उधार ले आती हूँ ना, हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर दें। अच्छा बेगम, देख लो जैसे तुम्हें ठीक लगे। बिल्लू के पड़ोस में माना और उसकी बेगम मानो रहते थे। फिर बिल्ली अपने पड़ोस में जाती है। बिल्ली मानो को इस सारी बात का बताती है। अरे बिल्ली बाजी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरा मियाँ तो कोई कामकाज ही नहीं करता। अच्छा चलिए ठीक है, मैं जाती हूँ। फिर बिल्ली वापस आके इस सारी बात का बिल्लू को बताती है, तो बिल्लू कहता है, अरे यार, ऐसे पड़ोसियों का क्या फायदा जो मुश्किल वक्त में काम ही ना आए। अरे हाँ बिल्लू, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा बेगम, चलो माँ जी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, उधर कुछ न कुछ कहीं से कर लेंगे। फिर बिल्लू बिल्ली माँ जी को हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर साहब को इस सारी बात का बताते हैं। तो डॉक्टर साहब माँ जी को चेक करते हैं और कहते हैं, अच्छा, ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन इन पे 10,000 का खर्चा आएगा। ये सुन के बिल्लू और बिल्ली दोनों परेशान हो जाते हैं। तो बिल्लू कहता है, अच्छा डॉक्टर साहब, आप मेरी माँ जी का इलाज कर दें, मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। हैं? पैसे नहीं है? ओ नहीं भाई, पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होता। पैसे लाओगे तो ही इनका इलाज होगा, वरना इधर से निकल जाओ। ये सुन के बिल्लू बिल्ली और परेशान हो जाते हैं और माँ जी को वापस घर ले आते हैं। अब बिल्लू बिल्ली से कहता है, यार मेरी माँ जी की तबीयत खराब है और मेरे पास कोई कामकाज ना है, अब मैं क्या करूँ, किस तरह पैसे लाऊं? अरे बिल्लू, अभी इतनी ठंड है, आप गर्म अंडे बेचने शुरू कर दें। अरे हाँ बेगम, ये भी तुम ठीक कह रही हो, इस ठंड में बहुत लोग गर्म अंडे खाएंगे। अरे हाँ बिल्लू, अब तुम ये वाला काम शुरू कर दो ताकि फिर हम मागी का इलाज भी करा लें। अरे बेगम, बस मैं अभी जाता हूँ और अंडे खरीद के ले आता हूँ। फिर बिल्लू अंडे लेने दुकान पे चला जाता है। बिल्लू दुकान पे पहुंचता है तो दुकानदार से कहता है, अरे भाई साहब, ये अंडे किस तरह लगाए हुए हैं आपने? भाईजान, अंडे 400 रुपए दर्जन मिलेंगे आपको। भाई साहब, अंडे की एक ट्रे कितने की मिलेगी? भाईजान, आपको अंडे की एक ट्रे 1,000 रुपए की लगा दूंगा। भाई साहब, मैं गरम अंडे वाला काम शुरू करने वाला हूँ, अगर आप थोड़ा मुनासिब रेट लगा लेंगे तो रोज आपसे ही अंडे ले लिया करूंगा। अच्छा चलो भाई, आपके लिए मैं 900 रुपए की एक ट्रे लगा दूंगा। ठीक है भाई, एक ट्रे दे दो। फिर बिल्लू अंडे की ट्रे घर ले आता है और आग के ऊपर अंडे उबलने के लिए रख देता है। अब बिल्ली कहती है, अरे वाह बिल्लू, आप अंडे ले आए हो, अल्लाह करे आपका ये गरम अंडे वाला काम चल पड़े। जी बेगम, जरूर। फिर बिल्लू बाहर अंडे बेचने चला जाता है। अब बिल्लू कहता है, गरम अंडे, इतनी ठंड है, मेरे से गर्मा गर्म अंडे ले लो। ऐसे ही बिल्लू आवाजें लगा रहा होता है। अब एक गाहक बिल्लू को बुलाता है और कहता है, हम भाई कितने का एक अंडा दे रहे हो? भाई एक अंडा 50 रुपए का दे रहा हूँ, कितने अंडे दूं आपको? अरे नहीं यार, ये तो आप महंगा अंडा बेच रहे हो। अरे भाई साहब, मुझे एक अंडा 30 रुपए का पड़ता है, 50 का आगे बेचता हूँ, 20 रुपए ही बचते हैं। मैं तुमसे रोज अंडा लिया करूंगा, लेकिन मुझे 40 रुपए का अंडा दो। अच्छा भाई ठीक है, आपको 40 का अंडा दे दूंगा। इसी तरह बिल्लू मेहनत से अंडे बेचता है। अब रात को बिल्लू घर आता है तो बिल्ली कहती है, अरे हाँ बिल्लू, कैसा रहा आपका आज का दिन? लोगों ने अंडे खरीदे हैं? हाँ बेगम, बहुत अच्छा दिन रहा है आज का। 900 रुपए के अंडे लिए थे और अभी देखा तो 1500 रुपए बन गए हैं। 600 रुपए की आज दिहाड़ी लगी है। अरे वाह बिल्लू, आप इसी तरह मेहनत से काम करोगे तो अल्लाह पाक आपके रिस्क में इजाफा फरमाएगा। फिर अगले दिन बिल्लू अंडे लेने चला जाता है। बिल्लू दुकान पे पहुंचता है तो दुकानदार बिल्लू को कहता है, अरे वाह भाई साहब, सुनाओ कल का दिन कैसा रहा आपका? जी भाई साहब, बहुत अच्छा दिन रहा है, आज आप मुझे 2 ट्रे अंडों की दे दो। फिर बिल्लू अंडे घर लाके उबालता है और फिर उनको बेचने के लिए निकल जाता है। फिर रात को बिल्लू बिल्ली से कहता है, अरे वाह बेगम, आज भी मेरी अच्छी दिहाड़ी लग गई है, दोनों ट्रे अंडों की बेच दी है। इसी तरह बिल्लू एक हफ्ता पैसे कमाता है। अब बिल्लू बिल्ली से कहता है, अरे बेगम, अब हमारे पास अच्छे पैसे जमा हो गए हैं, आओ अब हम माँ जी का इलाज करा लेते हैं। फिर बिल्लू बिल्ली माँ जी को हॉस्पिटल ले जाते हैं और उनका इलाज कराते हैं और माँ जी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। अब कुछ दिनों बाद मानो बिल्ली के घर आती है और आके कहती है, अरे मैं तुम्हारी माँ को देखने आई हूँ, अब उनकी तबीयत कैसी है? हाँ हाँ, अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, कल उनका हॉस्पिटल में इलाज कराया है। अच्छा, वो कैसे? तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं थे। बस बहन, बिल्लू ने गरम अंडे वाला काम शुरू किया हुआ है, रोज अच्छी दिहाड़ी लगा लेते हैं तो फिर मागी का इलाज करा लिया। अरे वाह बाजी, बिल्लू भाई तो बहुत अच्छे हैं, अपने घर वालों का कितना ख्याल रखते हैं
और एक मेरा मियाँ है जो बस घर ही बैठा रहता है। फिर मानो अपने घर जाती है और इस सारी बात का माने को बताती है तो माना कहता है, अच्छा, इस बिल्लू का इतना अच्छा काम चल पड़ा है। अरे मन्ने, तू भी गरम अंडे लगा ले, इसमें बहुत फायदा है। अरे बेगम, तू पागल तो नहीं है? अब ये गरम अंडे बेचता हुआ मैं अच्छा लगूंगा? बाहर लोग मेरी इज्जत करते हैं, मुझे अंडे बेचता हुआ देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे कोई भी तेरे बारे में कुछ नहीं सोचता, ये साथ वाला मोटा भी तो अंडे बेचता है ना। अरे बेगम, उस मोटे की तो बाहर कोई इज्जत ही नहीं है, ये तो शक्ल से ही पूरा अंडा लगता है। अरे मन्ने, बस मैंने कह दिया है, आज से तू भी गरम अंडे बेचने जाएगा। अच्छा यार, अंडे बेचने चला जाऊंगा। एक सेकंड बेगम, मेरे पास एक आइडिया आया है, अब मैं वही करूंगा। फिर मानो फौरन अपने दोस्त के पास जाता है और उसको इस सारे आइडिया के बारे में बताता है तो दोस्त कहता है, अरे माना भाई, मसला है ही नहीं, आपका काम हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? अरे तुझे भी तेरा माल मिल जाएगा, तू बेफिक्र रहे। बस फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अब जैसे ही बिल्लू अंडे बेचने के लिए घर से निकलता है, थोड़ा सा आगे जाता है तो आगे से माने का दोस्त आता है और बिल्लू के ऊपर पिस्तौल रखता है और कहता है, मोटे गेंडे, इस कूलर को इधर छोड़ के जल्दी से इधर से भाग जा। अरे भाई साहब, मुझे छोड़ दो, मैं एक गरीब बंदा हूँ, अंडे बेच के गुजर बसर करता हूँ, मुझे मारना नहीं। मैं तुझे नहीं मारूंगा, बस इधर से जल्दी से भाग जा। बिल्लू फौरन उधर से चला जाता है। माने का दोस्त कहता है, अरे माने, जल्दी से आजा, तेरा काम हो गया है। माने फौरन आता है और दोस्त को कहता है, ठीक है मेरे दोस्त, अभी अंडे मैं बेचूंगा, रोज तूने इसी वक्त पे आना है और यही सीन करना है इस मोटे के साथ। ठीक है माना भाई, जो आपका हुक्म। फिर माने अंडे बेचने निकल जाता है। अब माने आवाज लगाता है, गरम अंडे, मेरे से गरम अंडे ले लो। अब माने उसी बिल्लू के ग्राहक को कहता है, अरे भाई, इतनी ठंड में अंडे बेच रहा हूँ, मेरे से अंडा ले लो। अरे मैं एक मोटे से बंदे से रोज एक अंडा लेता हूँ, वो भी थोड़ी देर में आने वाला होगा। हैं, मोटा सा बंदा? नहीं भाई, वो अब नहीं आया करेगा, अब से इस गांव में मैं ही अंडे बेचूंगा, क्योंकि वो मोटा गैंडा मर गया है ना करो भाई, वो तो बहुत अच्छा बंदा था। हाँ, अच्छा बंदा हो या गंदा बंदा हो, मरना सबने है, शायद आपको ये बात नहीं पता। गांव में तो कोई फौतगी का ऐलान ही नहीं हुआ। अच्छा छोड़, मेरे से अंडा ले और मेरी जान छोड़, मुझे आगे भी अंडे बेचने हैं। फिर वो ग्राहक माने से अंडा ले लेता है। इस तरह माने लोगों को अंडे बेचता था। अब रात को माने घर पहुंचता है तो मानो को इस सारी बात का बताता है तो मानो कहती है, अरे वाह मन्ने, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया है। फिर अगले दिन बिल्लू अंडे बेचने निकलता है तो थोड़ा सा आगे पहुंचता ही है तो फौरन माना का दोस्त आ जाता है और उसे कूलर ले लेता है। बिल्लू उधर से फौरन भाग जाता है। माना का दोस्त वो सारे अंडे माना को दे देता है और माना अंडे बेचने निकल जाता है। अब बिल्लू घर पहुंचता है तो बिल्ली बिल्लू से कहती है, अरे हैं बिल्लू, आज भी आप फौरन घर ही आ गए हैं, और अंडे वाला कूलर किधर है? अरे बेगम, आज फिर वही गुंडा आ गया था और मेरे से सारा कूलर खींच लिया। अरे बिल्लू, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? तुम्हारा इतना अच्छा काम चल रहा था, तुम ऐसा करो, ये बात गांव की पुलिस को बताओ। हाँ बेगम, तुम्हारी बात ठीक है, मुझे अब पुलिस के पास ही जाना पड़ेगा। फिर बिल्लू पुलिस के पास पहुंच जाता है और उनको इस सारी बात का बताता है तो पुलिस वाला बिल्लू से कहता है, तुम घबराओ मत, इस गांव में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो किसी के साथ 2 नंबरी करे। पुलिस भाई, कल मेरे साथ दूसरी दफा उसी बंदे ने मेरे सर पे पिस्तौल रख के मेरे से सारे अंडे ले गया। बिल्लू, तुम परेशान न हुई हो, तुम आज अपने अंडे उबालो, आज मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और उन्होंने जितना भी तुम्हारा नुकसान किया है पूरा करवाऊंगा। ठीक है पुलिस भाई, ये सुन के मैं बहुत खुश हो गया हूँ। पूरे 5 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हारे घर के बाहर आ जाऊंगा। फिर बिल्लू अपने घर चला जाता है और अंडे उबालता है। अब 5 बजे बिल्लू बाहर आता है तो वो पुलिस वाला भी आया हुआ होता है। पुलिस वाला बिल्लू से कहता है, अच्छा बिल्लू, तुम आगे आगे चलते जाना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे रहूंगा, जैसे ही वो बंदा आएगा तो मैं भी आ जाऊंगा। अब बिल्लू आगे निकल जाता है। जैसे ही थोड़ा सा आगे पहुंचता है, माने और माने का दोस्त अपने मामूल के मुताबिक बिल्लू के सर पे पिस्तौल रख के माने का दोस्त कहता है, ओए बिल्लू, जल्दी से इस कूलर को छोड़ के इधर से भाग जा। तो फौरन उधर से पुलिस वाला आता है और माने के दोस्त को पकड़ लेता है। पुलिस को देख के माने के दोस्त की टांगें कांपने लग जाती हैं। माना उधर छुपा हुआ होता है और ये सब देखते हुए फौरन उधर से भाग जाता है तो माने का दोस्त कहता है, सर जी, मुझे इस माने ने कहा था ऐसा करने को, मैं तो एक शरीफ सा लड़का हूँ। बेटा, तेरी और इस माने की शराफत तो मैं जेल के अंदर निकालूंगा। जल्दी से मुझे माने के घर लेके चल ताकि इसको भी पकड़ के इसका इलाज करूं। जी सर, मैं आपको माने के घर ले जाता हूँ, आ जाओ। फिर माना का दोस्त पुलिस वाले को माना के घर ले जाता है और कहता है, सर जी, ये है माने का घर, मुझे इसे ने कहा था ऐसा करने को। अब माने बाहर आता है तो पुलिस वाला इस सारी बात का माने को बताता है तो माना कहता है, उन प पा तू तन तू तू अन्नहुन।
अरे माने, क्या ऊनमपन पूता तू कर रहा है? ये पुलिस वाला तुझे उठा के ले जाएगा, इन्होंने सब देख लिया है। इसकी आन बान शान पापा पप्पा पू तो मैं जेल में निकालूंगा। फिर पुलिस वाला माने और माने के दोस्त को फौरन जेल में बंद कर देता है और बिल्लू फिर से अपना गरम अंडे का काम करने लग जाता है। कभी भी किसी को अपने काम और आमदन के बारे में ना बताएं, वरना आपका हाल भी इस स्टोरी जैसा हो सकता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।